ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा दिन होता है महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से आपको पूजन करना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है और साथ ही कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का दिन। इस दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी रहती है। आज के दिन दीप दान का बड़ा महत्व होता है। दीप दान का, दान का और साथ ही साथ भगवान के अभिषेक का बड़ा महत्व होता है। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जो भी महाकाल भोलेनाथ की इस दिन पूजा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत ही अच्छा योग बन करके इस बार तैयार हो रहा है। महादुर्लभ योग बन रहा है इस बार। जो भी जीवन में परेशानी आती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से। सबसे बड़ा महत्व है इस दिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें, 4 पैर की रात की पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूं जिससे आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप सुबह जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। फिर उसके बाद में आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में आप भगवान को 11 बेलपत्र चढ़ाएंगे। भगवान को 11 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं और 11 बेलपत्रों पर 11 कमलगट्टा और 11 ही आपको पीली कौड़ी रख देनी है। उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये सारी चीज़ें भगवान को समर्पित करते जाएंगे। भगवान को समर्पित करते जाएंगे। ओम नमः शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करते हुए जाएंगे। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, जो भी जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां धीरे दूर हो जाएंगी। 11 बेलपत्र के साथ साथ में 11 आक के पुष्प भगवान शिव को समर्पित करें और कमल पुष्प अगर मिल जाता है तो भगवान को प्रत्येक पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को कमल पुष्प समर्पित कर देना। महाशिवरात्रि के दिन अगर श्री राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाए जाएं और कमल पुष्प पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को समर्पित किया जाए तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी परेशानियां दूर हो गई, क्योंकि अगर आप बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान शिव को समर्पित करते हैं और साथ ही आप पीली कौड़ी, कमलगट्टा, घूमती चक्र ये चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं, उनको ला करके घर की तिजोरी में रखते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, भरपूर पैसा आएगा। उसके साथ साथ रात में 4 पैर की पूजा की जाती है। अगर 4 पैर की पूजा कर सकें तो आप पूजा कर लें, नहीं तो आप प्रथम और लास्ट पैर की पूजा जरूर करें। साथ ही धतूरे का फल लेना है और धतूरे के फल पर मोली लपेट देनी है और अच्छी तरह से चंदन का टीका लगा देना है, पीला चंदन, और यह भगवान शिव को 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे, हर मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा इस दिन महिलाएं माता पार्वती जी को श्रृंगार समर्पित करें और उस श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार आप जरूर यूज करें।
इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानी जीवन में चल रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। उसके अलावा इस दिन गंगा जल से भगवान का अभिषेक तो आपको करना ही है, साथ ही पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये चीज़ें, धतूरे का फल, ये चीज़ें समर्पित करें। बेर का फल, बेर का जो फल है वह भगवान को जरूर समर्पित करना। निसंतान दंपतियों को भगवान को बेर का फल समर्पित करेंगे प्रतिमा के सामने, और वह फिर अगर आप खाते हैं बेर का फल तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर मनोकामना पूरी होगी आपकी। जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पैसा भी आएगा और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि पर चावल, भगवान को चावल, साबुत चावल समर्पित करें और साथ ही साथ चावल के साथ साथ जब भगवान को चावल समर्पित कर दें उसके साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला ला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। रुद्राक्ष की माला, बड़ा महत्व है रुद्राक्ष की माला का, और यह माला घर में रखें। जब तक यह माला आपके घर में रहेगी कभी जीवन में परेशानी नहीं आई। लेकिन महाशिवरात्रि पर पूजा के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं सेवन करना है। जैसे इस दिन तामसिक भोजन, किसी भी घर में तामसिक भोजन इस दिन नहीं बनना चाहिए। यदि तामसिक भोजन बनता है आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। घर में किसी ने व्रत रखा है, कोई पूजा कर रहा है और तामसिक भोजन बन गया तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। साथ ही किसी का अपमान नहीं करना है। कोई दरवाजे पर आ जाता है तो उसका अपमान आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवलिंग का चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ नियम होते हैं ये, अगर आप इन नियमों को निभाते हुए शिवरात्रि की पूजा करते हैं, 15 फरवरी की शिवरात्रि का व्रत रहेगा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा दिन है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं, हल्दी नहीं चढ़ानी है, तुलसी दल शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है, रोली शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो महाशिवरात्रि पर खुशी मनाइए, प्रसन्न रहिए और शिवलिंग पर चढ़ाया गया कमलगट्टा, एक बेलपत्र और पीली कौड़ी ला करके घर की तिजोरी में रखें। इससे भरपूर धन की प्राप्ति होगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर किया गया उपाय अनंत गुना फल प्रदान करता है और सारी समस्याएं दूर कर देता है। महादुर्लभ योग बन चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको उपाय के साथ में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।